इस समय मैं यात्रा ग्राउंड में मौजूद हूँ और यात्रा ग्राउंड ये वो यात्रा ग्राउंड है जहाँ पर बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा चलती है। और यहाँ पर ये राजौरी में ग्राउंड है। इस ग्राउंड में खचाखच भीड़ लोगों की रहती है। आप देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक समय बीड़ा उठाया था और उस समय से लेकर अभी तक ये बीड़ा उन्होंने ही उठाया और यात्रा को रेगुलर चला रहे हैं। क्योंकि एक कहते हैं कि एक समय यहाँ पर बड़ी संख्या में आतंकवाद था और उस आतंकवाद के बीच में इस यात्रा को चलाना काफ़ी मुश्किल था, मगर उस समय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने ये बीड़ा उठाया। मेरे साथ यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ये मैं आपको बता दूं कि बजरंग दल के प्रधान भी यहाँ पर रह चुके हैं, साहिल पंडित जी हैं, और सोशल वर्कर भी ये काफ़ी हैं। साहिल जी, सबसे पहले यह जानना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद में आपका ओहदा क्या है और उसके बाद इस यात्रा को किस तरह से चलाया, क्योंकि हमने बजरंग दल में रहते हुए बहुत कार्य जो है वो किए हैं। जय श्री राम। मैं साहिल पंडित, प्रांत साप्ताहिक मिलन प्रमुख। और विश्व हिंदू परिषद ने 2005 में जब मिलिटेंसी इस एरिया में पीक में थी, राजौरी पुंछ के अंदर, तब जब हमारी प्रांत टोली और केंद्रीय टोली बैठी, एक मंथन किया गया कि राजौरी पुंछ के अंदर से हिंदू प्लान कर रहा है। इस प्लान को रोकने के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि प्लान भी रुके और यहाँ के हिंदू का मनोबल भी बढ़े। तब पूरे देश भर में बजरंग दल द्वारा आह्वान किया गया कि एक यात्रा जो है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के अंदर चलाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक बजरंगी आएगा, हर प्रांत से एक एक बजरंगी आएगा। तब पहली यात्रा जब हुई तो यहाँ से 5000 विश्व हिंदू परिषद देश भर से 5000 विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू की। उसके उपरांत यात्रा दिन बर दिन बढ़ती गई। पिछले साल की यात्रा, सबसे ज्यादा यात्रा पिछले साल की 1800 से थी, कल की यात्रा 2100 प्लस थी, आज की यात्रा है जो वो भी 2000 हो चुकी है। आज की यात्रा का जो तो अपना उद्घाटन था जो श्री श्री 1008 माता बोलीज माता जी ने किया, और आज का लंगर भंडारा भी उन्हीं की तरफ से था। और आज भी यात्री थे जो पुंछ की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। दूसरी यात्रा जो पुंछ की से राजौरी की तरफ आने वाली है, कुछ ही समय में जो वापसी की यात्रा आने वाली है। दूसरा जत्था जो है कल वो जाके श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ चटानी जी के दर्शन करेगा। साहिल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जिस समय इस यात्रा की शुरुआत हुई थी उस समय तो यहाँ पर लोग आते थे लेकिन कतराते थे क्योंकि मिलिटेंसी बहुत थी। आज के समय में कितना जोश और खरोश देखने को मिल रहा है? आज वो आपका कहना अमित जी सही है, क्योंकि कभी ना कभी इस यात्रा से शुरू से आप भी जुड़े हुए थे, ठीक है ना। आप भी बजरंग दल के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं कि फिर आपने विश्व हिंदू परिषद में भी कुछ समय तक काम किया। तब लोग कतराते थे क्योंकि तब परिस्थितियां थी जो प्रतिकूल चल रही थी। आज परिस्थितियां इतनी अनुकूल हो चुकी हैं कि मिलिटेंसी तो खत्म ही मैक्सिमम जो है खत्म कर दी जा चुकी है मिलिट्री फोर्सेस द्वारा, और आज पूरा समाज इस यात्रा के माध्यम से जुड़ा है और विभिन्न विभिन्न प्रखंडों से लोग यहाँ पे आके इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और ऐसी पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे हैं। आज भी यात्रा जो लोकल लेवल पे थे, विभिन्न विभिन्न प्रखंडों से विभिन्न विभिन्न दायित्व के लोग आए, और जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं हमारी राजौरी की, वो प्रतिदिन यहाँ पे आके आने वाली यात्रा का स्वागत कर रही हैं। कितना उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उनमें कितना जोश होता है। बाहर से आए हुए यात्रियों का उत्साह जो देखने लायक बनता है कि वो जो अपना जम्मू से लेकर यहाँ तक सफर करने के बाद ना, अगर हम जम्मू से यहाँ तक आते हैं तो सीधा ना बड़े थके हारे होते हैं। वो जहाँ पे जब देशभक्ति गाने देखते हैं, यहाँ का माहौल देखते हैं, यहाँ के लोगों के द्वारा अपना देखते हैं, प्रेम भाव देखते हैं, तो ऐसे भक्ति में झूमते हैं, ऐसे देशभक्ति गानों में झूमते हैं कि वो देखने लायक ही रहता है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, मगर इस यात्रा में ये यात्रा ग्राउंड में भी यहाँ पर है, लेकिन जिला इंतजामिया की तरफ से, जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से किस तरह का सहयोग रहता है और पुलिस की तरफ से किस तरह का सहयोग है? जहाँ तक देखा जाए जिला प्रशासन की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग रहता है। आप पीएचई डिपार्टमेंट देख लो, आयुष डिपार्टमेंट देख लो, मेडिकल डिपार्टमेंट देख लो, आप पीएचई देख लो, पीडब्ल्यूडी देख लो, आरडीडी देख लो, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है। जहाँ तक बेल्ट फोर्स की बात की जाए, बेल्ट फोर्स तो आपने देखा है कि सिक्योरिटी के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर ग्राउंड के अंदर की ही बात करें तो 3 से 4 जगह हमारी चेकिंग होके अंदर भेजा जाता है, और प्रशासन का तो इस बार ना लाजवाब जो है ना समर्थन रहा हमें, और बिल्कुल हमें लगा था कि शायद थोड़ा काम डिले होगा, लेकिन बिल्कुल जो काम था प्रशासन की तरफ से यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले ही कंप्लीट करके यात्रा ग्राउंड हमारे हवाले कर दिया गया था। मैंने एक चीज़ और देखी कि यहाँ पे ये जो टेंट लगे हैं ये भारतीय सेना की तरफ से हैं, तो इस समय लगता है कि भारतीय सेना का सहयोग भी काफ़ी लोगों को जो है वो मिलता है।
ये इस ग्राउंड यात्रा ग्राउंड के नाम से तो जानते ही जानते हैं ना, इसके अलग ना आर्मी ग्राउंड भी कहते हैं। आर्मी की कॉन्वाई भी यहाँ पे रुकती है, ये आर्मी ग्राउंड है। और उसके साथ ये टेंट जो आर्मी की तरफ से दिए गए हैं। अच्छा, आर्मी का योगदान इस यात्रा में इतना है कि अमित जी, एक तरफ तो हम दिखा रहे हैं कि यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना, कितनी आरओपी इस यात्रा के लिए लग रही है, कितने मतलब जंगलों में आर्मी लगाई हुई है इस यात्रा को चलाने के लिए, ताकि यात्रा पूरे सफल ढंग से जो है ना चले। और अगर आप देखा जाए, जब यात्रा आती है उसके आगे कितनी कॉन्वॉय डेली आ रही है। ये सारा कुछ जितना भी है ना मिलिट्री फोर्सेस के अपना देख रेख में ही होता है। क्योंकि इतना नहीं अभी हुआ है यहाँ तक कि यहाँ पे यात्रा जो है बिना सिक्योरिटी के चले, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का बहुत अच्छा रोल है। बिल्कुल, तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और इस यात्रा को चलाने में भारतीय सेना का भी अहम रोल जो है वो माना जाता है। इसके साथ साथ जिला इंतज़ामिया का और प्रशासन का इसमें एक अहम रोल रहता है। और अभी देखें कि यहाँ पर ये जो टेंट लगाए गए हैं, ये भारतीय सेना की तरफ से लगाए गए हैं। पुलिस का भी यहाँ पे एक अहम रोल है, ट्रैफिक पुलिस का भी अहम रोल रहता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के बिना इस यात्रा को चलाना और ट्रैफिक को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसका ये सीधा ये मतलब है कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर पुख्ता है और सुरक्षा के इंतजाम भी है और जिला प्रशासन भी इसमें बढ़ चढ़ कर कार्य जो है वो कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आर्यन के साथ में अमित शर्मा, की मीडिया, राजौरी।